नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कल की तैयारी। सबसे पहले मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी आपके लिए 21,782 के करीब क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और लगभग 64 पॉइंट्स की तेजी थी। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही शानदार था, जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी पिटाई पड़ी। निफ्टी भी आपके लिए दिन के दौरान नीचे गया था, लेकिन वहां से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला। एक लंबे समय बाद डेटा आया, जहां डेटा कह रहा था कि लार्ज कैप्स पे बड़ा पैसा लगाया जा रहा है। इस समय 6 महीने बाद 1000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हुए दिखी है। उसके बाद अगर FII-DIs का डेटा देखें तो FII-DIs के डेटा में अगर सिंगल डे की बात करूं, केवल फ्राइडे की, तो DIIs 421 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, FIIs 141 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और FIIs फ्यूचर्स में लगभग 1516 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये FII-DIs का डेटा रहा आपके लिए सिंगल डे का। अगर 2024 की बात करी जाए 1 जनवरी से अभी तक की, तो लगभग 40,000 करोड़ की कैश मार्केट में FIIs बिकवाली कर चुके हैं और अराउंड 35,000 करोड़ की डेट मार्केट में बाइंग आई है। ये जो आपने 1 फरवरी को बजट देखा है ना, सबसे ज्यादा लोगों का यह मानना है मार्केट्स के कि ये बजट डेट मार्केट का बजट है। डेट मार्केट यानी कि वही बॉन्ड्स वगैरह, जहां पे एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को मिलती है, बट छोटी होती है, वो 5-7% के करीब की। ठीक है जी, तो वहां पे लोगों को बड़ी तेजी दिख रही है, बड़ा पैसा दिख रहा है और सेफ दिख रहा है। बड़ा पैसा इन द मीन सेफ्टी से पैसा बन सकता है, वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। देखिए, शेयर बाजार में पैसा बनाना ही सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे को बचाना भी पैसा बनाना होता है। कोई व्यक्ति है, अगर आज 100 रुपए लेके बैठा है और मार्केट से हटा के उसने बॉन्ड में लगा दिए, वो 100 रुपए 1 साल बाद 106 हो गए और मार्केट की पता चले वो वैल्यू आपकी जो 100 की थी, उस समय जो 100 रुपए पे मिल रही थी, आज वो 80 पे मिल रही है। तो दो बेनिफिट हुए, एक तो आपका रुपए 100 की जगह 80 नहीं हुआ, 106 हुआ, और दूसरी बात, पहले चीज आप जो 100 की खरीद रहे थे अभी वो 80 में मिल रही है। 80 से दोबारा 100 होगी ना, इस बीच में आप 25% का पैसा बना चुके होगे। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बड़े निवेशक टाइम टू टाइम अपना पैसा शिफ्ट करते रहते हैं बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट में, स्पेशली FIIs। ये बहुत ज्यादा बॉन्ड्स पे फोकस करते हैं। हालांकि इंडियन मार्केट्स में जो रहता है बंदा, जो DII है, वो इतना फोकस नहीं करता है बॉन्ड मार्केट पे, लेकिन FII बॉन्ड मार्केट पे बहुत फोकस करते हैं। अब आपसे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा लगा रहे हो तो डेट में जरूर पैसा लगाइएगा। सबसे अच्छा आपके लिए फंड इस समय जो मुझे दिख रहा है वो ICICI का इक्विटी एंड डेट फंड हो सकता है, जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। यह आपके लिए हो गई पूरी की पूरी मार्केट्स की बात। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और समझ में नहीं आता है कैसे लगाएं और कोई भी सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक है, उसके माध्यम से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं निश्चिंत होकर। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ अगर आगे बढ़ूं तो ग्लोबल मार्केट्स अगला टॉपिक होता है। ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा कुछ नेगेटिविटी मेरे को दिख नहीं रही है, सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। जहां पे अमेरिका के मार्केट में स्पेशली नेस्डेक इंडेक्स में बढ़िया तेजी आई है। नेस्डेक इंडेक्स करीब 200 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है और डाउ जोन्स केवल 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, जो परसेंटेज टर्म्स में तो कुछ होता भी नहीं है। हालांकि नेस्डेक इंडेक्स में 1.25% की तेजी थी। S&P 500 आधे % से ज्यादा तेजी में रहा, तो रसल 2000 में 1.5% की तेजी थी। तो अमेरिका का मार्केट्स अच्छे थे, जिसके चलते अपना गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है और अराउंड 21,900 समथिंग के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट्स में संकेत ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे हैं। बाकी कल ट्रेड करने से पहले या मतलब जो भी आपकी पोजीशन बन रही है, जिस समय भी जो भी आपको दिख रहा है, एक चीज समझ लेना है, 21,700 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में तो डेली ब्रेक हो रहा है लेवल, इंट्राडे में तो कोई लेवल की वैल्यू नहीं है, ऊपर 22,000 की वैल्यू नहीं है, नीचे 21,700 की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्लोजिंग आते आते दोनों लेवल्स की अपने आप में बड़ी वैल्यू हो रही है। 22,000 नहीं, स्पेशली 22,100 और 22,200 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ऊपर में। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। 2 दिन के वीकेंड में बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स आए हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब, तो कुछ मिले जुले, और मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बहुत सारी कंपनीज की तरफ से खबरें आई हैं, जहां पे यथार्थ हॉस्पिटल रिजल्ट प्लस न्यूज है, IRCTC न्यूज में है, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। साटिया इंडस्ट्रीज और ओरिएंट प्रेस, JSW ग्रुप टू इन्वेस्ट ₹40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है EV फैसिलिटीज इन उड़ीसा। तो बड़ी खबर है ये। डॉक्टर रेड्डी, कॉन्फिडेंस, पेट्रो, रेलटेल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए न्यूज में देखने को मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज के कल के सेशन में नंबर्स भी आने वाले हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है कोल इंडिया, देन
डिफेंस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आएंगे, देन एनएचपीसी, संवर्धना मदरसन, भारत फोर्ज, सेल, फिनॉक्स मिल्स, मजगांव डॉक, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा, एलगी इक्विपमेंट, मॉडर्न थ्रेड्स, बीएलएस इंटरनेशनल, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, ये सारे अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करूं तो टोरेंट फार्मा, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, कोचिन शिपयार्ड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे कल आपको स्टॉक्स। आपके लिए और स्टॉक्स की बात करूं तो उससे पहले आपको कल इंडेक्स पे जरूर नजर बना के रखनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप पे, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे को पिटाई पड़ी, रिकवरी आई और गिरकर ही बंद हुए, बट रिकवरी भी बहुत ही शार्प थी। तो अब ये मंडे को कैसा ट्रेड करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लास्ट थिंग, रेलवे स्टॉक्स जो कंटिन्यू टूट रहे हैं, जो अपने बजट के बाद, नंबर्स के बाद, कोई भी रीजन ले लीजिए, लेकिन टूट रहे हैं और इनमें निवेशकों का भारी पैसा लगा हुआ है, क्या ये अपनी गिरावट को कंटिन्यू करेंगे, ये कल देखने को मिलेगा हमें। एक और चीज जाते जाते आप सभी से कहना चाहता हूं, कल मैं आप सभी के साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस से 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, उन पे हैवीली फोकस रखना है। उनमें एक नाम है ग्लोबस स्पिरिट का, देन आपको दूसरा फोकस जो रखना चाहिए अपडेटर सर्विसेज पे, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के नंबर आए हैं, अपडेटर के वीकेंड पे आए हैं और ग्लोबस के ओपन मार्केट में फ्राइडे को आ गए थे, 8% भागा भी था। तो ये स्टॉक्स मेरे को लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिएगा, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत करना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।